नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 6 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 92 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 92 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट के 45, RT-PCR के 40, ट्रूनाट मशीन के 7 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1421 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वर्तमान समय में 855 सक्रिय मरीज हैं। 546 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारतीय व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रही है, इसमें कोई नाटकबाजी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनता का विश्वास आगामी विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जनता की व्यवस्था और उसके हक की लड़ाई लड़ रही है, जबकि भाजपा सत्ता में बने रहने की लड़ाई लड़ रही है। श्री यादव देवरिया से चलकर आजमगढ़ के भदुली बाजार के पास सुरसी गांव निवासी कृपाशंकर यादव की मृत्यु होने की खबर पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर के लिए जाते समय वह रघुनाथपुर खुजिया गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामवद यादव के आवास पर पत्रकारों से वार्ता किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि प्रदेश के सभी अन्य विपक्षी दल मौन साध रखे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश की प्रभारी और पार्टी की सम्मानित नेता माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। जिस तरीके से हम जन समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, कोई नाटकबाजी और बयानबाजी वाली बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, जनता की आवाज बन के। कहता हूं कि हम इन लड़ाइयों के माध्यम से, हम इन संघर्षों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा पाने में कामयाब होंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की नेता और उनकी जो अध्यक्ष महोदया हैं मायावती जी अघोषित प्रवक्ता के रूप में जो काम कर रही हैं, कहीं न कहीं इस प्रदेश का दलित, इस प्रदेश का अल्पसंख्यक या वो बहुजन का नारा देने वाला इस देश का इस प्रदेश का और देश का जो व्यक्ति है या जो जनता है, वो अपने को ठगा महसूस कर रही है। समाजवादी पार्टी भी सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर कहीं कहीं दिखती है। लड़ाई को कांग्रेस आज मैदान में लड़ रही है और आगे आजमगढ़ जिले के सुरही बुजुर्ग गांव निवासी शख्स ने बिना आदेश के ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा लगाने का प्रधान पर लगाया आरोप। डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सुरही बुजुर्ग गांव निवासी पूनम चंद ने बताया कि गांव में ग्राम समाज की जमीन अंबेडकर पार्क के नाम से दर्ज है। उस स्थान पर ग्राम प्रधान वोट की राजनीति के चलते चबूतरा बनाकर उस पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दिया, जबकि प्रतिमा स्थापित करने के लिए किसी उच्च अधिकारी का आदेश नहीं लिया गया, जो आगे चलकर गांव में विवाद का कारण बन सकता है। पीड़ित ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि प्रकरण की जांच कराकर प्रतिमा को हटाया जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे ग्राम पंचायत में सुरही बुजुर्ग में जो वर्तमान प्रधान हैं, उनके पति राजकुमार पुत्र रामनवल चौहान, इन्होंने वोट की राजनीति के लिए हमारी ग्राम सभा की ज़मीन है डॉक्टर अंबेडकर पार्क के नाम से है, उस ज़मीन को उन्होंने विवादित स्थल बना दिया। एक हरिजन बस्ती के लोगों को लेकर रात में 12 बजे उन्होंने नई मूर्ति की स्थापना करा दी। अब बताइए कि ग्राम समाज की ज़मीन है, तो उसमें ग्राम सभा के पूरे लोगों को एकत्रित करना था, जो भी करना था वो ग्राम समाज की चीज़ है। हम यही चाहते हैं कि बगल में मूर्ति जहाँ पे बैठी है, बगल में खेल मैदान है, गांव के बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, गांव के बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। अगर खेलते समय कोई गेंद उनको लग गई, उंगली टूट गई, तो वही विवाद का जड़ बनेगी। तो हम यही चाहते हैं
कि ग्राम समाज की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन में पूरे ग्राम सभा को लेकर के चलना चाहिए, उनका पक्ष सुनना चाहिए। उसके बाद कोई कार्रवाई हो तो एसडीएम महोदय के यहाँ भेजना चाहिए, तो उनके आदेश के बाद वो मूर्ति बैठा। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 27 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के रमाकांत मिश्र के घर से यादव मेडिकल हॉल तक, वार्ड नंबर 8 नगर पंचायत अतरौलिया, दुर्गा मंदिर से बरन चौक तक, वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत अतरौलिया, आवासीय परिसर थाना अतरौलिया, कामता मिष्ठान भंडार के आसपास का क्षेत्र नगर पंचायत अतरौलिया, अच्छे लाल गुप्ता की दुकान से मोहम्मद शरीफ अहमद के घर तक का क्षेत्र राजस्व ग्राम उझौली तहसील सदर, मोहम्मद तौहीद के मकान से सुनील की दुकान तक का क्षेत्र राजस्व ग्राम ऐनिया तहसील सदर, आलमगीर के घर के आस पास का क्षेत्र अमिलो नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, श्रीमती सरोज के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम लचरामपुर तहसील सदर, अरविंद कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला पूरा खिजिर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, वैष्णवी ओझा के घर के आसपास का क्षेत्र रोडवेज मोहल्ला पुरानी बस्ती नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, नंदलाल के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, ललित के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम कोलबाज बहादुर तहसील सदर, श्रीमती संगीता श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम कोल पांडे तहसील सदर, ज्ञानेंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम हुसैनगंज तहसील सदर, संजय चौहान के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम शेखपुरा तहसील सदर, जगदीश वर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला ऐलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मनीष शुक्ला के जनरल स्टोर से श्री ब्रजेश तिवारी के मकान तक का क्षेत्र मोहल्ला बदरका नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्रीमती रेखा गुप्ता के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कुर्मीटोला नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मंगरू का पूरा राजस्व ग्राम बसगित तहसील सदर, गिरजा देवी के मकान से बाबूलाल गुप्ता के मकान तक वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर नगर नगर पंचायत निजामाबाद, यादव बस्ती नगर के पश्चिम राजस्व ग्राम मखदूमपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम गद्दोपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम परानकुंडा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम देवारा जदीद तहसील सगड़ी, ग्राम प्रधान के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रसूलपुर उर्फ पासीपुर तहसील बूढ़नपुर, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम नरवे तहसील मार्टिनगंज, रामनगर राजस्व ग्राम किदलीपुर तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कंधरा प्रेसों पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि बीते 3 अगस्त को बकरीद पर हुए कुर्बानी का मलबा गिराने के लिए नगर पालिका के सफाई कर्मचारी कंधरापुर क्षेत्र में गए थे। उसी दौरान कंधरापुर थाने के एसओ ने कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर कंधरापुर एसओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ईओ शुभनाथ ने बताया कि एसपी को लिखित शिकायत की गई है। कंधरापुर एसओ के खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। तारीख को कुछ मलबा गया था बाईपास में, इस कारण कर्मचारियों के साथ अद्भुत व्यवहार किया गया। घनश्याम यादव एसएसआई कंधरापुर, इसको लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश व्यक्त हो गया। इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। 3 तारीख को बकरीद या कुछ मलबा गिराने के लिए मेरे कर्मचारी गए थे आदमपुर गाँव में, लेकिन ग्रामीण लोग जो है आपस में टुटू में कर्मचारी कर रहे थे। इसी में 115 पूरा है और 115 पूरा जो है हमारे कर्मचारी साथ शब्दों का प्रयोग किया। उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए एसपी महोदय को पत्र किया।
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अल्लीपुर गांव निवासी शख्स ने भाड़े के शूटरों से अपनी जान को खतरा बताते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव निवासी दीपक कुमार यादव ने बताया कि वह पेशे से अधिवक्ता है। गांव के पूर्व ग्राम प्रधान राजेश कुमार यादव से उसकी रंजिश चलती है। रंजिश को लेकर बीते 7 अप्रैल को पूर्व प्रधान ने उसके ऊपर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। जेल के अंदर उसके अपराधी दोस्त हैं, जिनके माध्यम से वह भाड़े के शूटरों से उसकी हत्या की योजना बनाया है। इस बात की जानकारी होने पर पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा पूर्व प्रधान जो है कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिससे पूर्व में मुझे 7 अप्रैल को मारा था, जिसमें मेरे सर में भी चोट हुई थी और उसमें मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। तो उसी को लेकर मेरे परिवार से रंजिश रखता है और भाड़ों को शूटर से भाड़े के शूटर से हत्या करवाना चाहता है। गोवंश की हत्याओं को रोकने और कार्रवाई की मांग को लेकर आजमगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री विष्णुकांत चौबे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले से गुजरने वाले नहरों में गोवंश की हत्या कर उसे बहाया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको संज्ञान में लेकर विश्व हिंदू महासंघ ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि गोवंश की हत्या करने वालों को चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा इस तरह का कृत्य कोई न कर सके। आज मांग हमारी ये थी कि हमारे ज़िले में लगातार 1 हफ्ते 10 दिन से पर डे नहरों से गौवंश बरामद हो रहे हैं। गायों का सर गर्दन कटा हुआ है, उसके अंदर फेंक दी जा रही हैं और जब वो सड़ के फूल जा रही हैं तो बाहर आ रही हैं तो लोगों को पता चल रहा है और बाहर निकाली जा रही है, जिस पे आज तक स्वतः संज्ञान लेके न तो किसी जिलाधिकारी न तो एसपी महोदय द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई। उसी पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो हैं विश्व हिंदू महासंघ के योगी आदित्यनाथ जी गौवंश पे बहुत ही संवेदनशील हैं, फिर भी यहाँ का प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वही ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक ज्ञापन बना के एसपी महोदय को दिया गया कि आप उसको ध्यान दीजिए और ऐसा कृत्य करके जो हमारे जनपद का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए, जिससे इस तरह के कार्य न हो। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए आजमगढ़ में पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 31 जुलाई को बिना कारण बताए गोरखपुर जिले के बड़हलगंज की पुलिस ने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लखनऊ ले जाकर बंद कर दिया गया। पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। यदि रिहाई नहीं हुई तो पीस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कि 31 तारीख को लगभग 8:30 बजे रात को डॉक्टर अयूब साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिगैर कुछ बताए बड़हलगंज की पुलिस स्टेशन के लोगों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद लखनऊ ले जाके बंद कर दिए। हमारी ये मांग है कि अगर कोई उन पर आरोप था तो पहले आपको बताना चाहिए था और हमारा मानना कि जो कुछ है फर्जी है, आप उसको रिहा करिए और डीएम महोदय के माध्यम से हम अपना डिमांड लेटर देंगे राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को कि अगर ये फर्जी है तो डॉक्टर अयूब को आप रिहा करिए, अगर नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे संविधान के अनुरूप रहते हुए हम यहाँ से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन करने में मजबूर होंगे। इस जिम्मेदारी पर शासन कोविड-19 के चलते मध्यम वर्ग एवं अधिवक्ताओं को आ रही आर्थिक समस्याओं को लेकर आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम प्रशासन को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के कारण रोजगार प्रभावित हुए हैं, जिससे मध्यम वर्ग और अधिवक्तागण पूरी तरह से प्रभावित हैं।
और उन्हें आर्थिक समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम जनता के दृष्टिगत रखते हुए मांग करती है कि प्रदेश में संचालित विद्यालयों के छात्रों की विगत 4 महीने की फीस माफ़ की जाए। इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम 8,000 रुपये प्रति माह सहायता प्रदान की जाए। नए साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाए। बच्चों की ड्रेस बार बार न बदली जाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते नगण्य हो गई है। अतः उन्हें सरकार द्वारा कम से कम 10,000 रुपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि प्रदान की जाए। मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है और न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी 2 लाख से कम है, ऐसे लोग जिन्होंने मकान, वाहन या अन्य बुनियादी ज़रूरतों के लिए लोन ले रखा है, उनकी 4 महीने की EMI या मनरेगा मजदूरों की मानदेय के बराबर 20,000 तक की रकम माफ़ करके उनको इस महामारी में आई बेकारी से सरकार द्वारा राहत दिलाई जाए। व्यक्ति का कारोबार प्रभावित हो गया। हर व्यक्ति कहीं न कहीं से इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में विद्यालय अपनी मनमानी कर रहे हैं और फीस वसूल रहे हैं। तो इसमें ये हमारी मांग है कि कम से कम 4 महीने की फीस तो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए। अब इसमें एक अड़चन, एक समस्या आ सकती है कि विद्यालय प्रबंधन ये कह सकता है कि भाई हम अगर फीस माफ़ कर देंगे तो जो हमारे शिक्षक हैं उनको हम कहाँ से वेतन देंगे। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि विद्यालयों से आप छात्रों की फीस 4 महीने की माफ़ करवाइए और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उन विद्यालयों को अनुदान दे, ताकि चूँकि शिक्षक का भी वेतन पाना आवश्यक है, वो अभी रोजगार उसी विद्यालय से पाता है कि यह सरकार जो है 4 महीने की फीस माफ़ करने हेतु कदम उठाए, माफ़ करवा करके और उन विद्यालयों को अनुदान दे। बात नंबर 1, पाठ्य पुस्तक उनको फ्री उपलब्ध कराई जाए छात्रों को। तीसरी चीज़ कि जो वकील अपने कार्यों से विरत रहे कोरोना महामारी की वजह से, ऐसे बहुत से वकील हैं जिनका सारा कारोबार उनके उसी पेशे पर आधारित था, उसके अलावा उनके पास कोई और माध्यम नहीं था 10 रुपये कमाने का, तो उनको भत्ता दिया जाए। इस तरह की मांगों को लेकर के हम लोग आज राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ADM को रासेपुर चौकी पर तैनात SI पारसनाथ सिंह की सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया गया पौधा। लगभग 3.5 वर्ष तक चौकी पर तैनात रहे पारसनाथ सिंह सेवानिवृत्त हुए तो बाजार वासियों तथा संभ्रांत नागरिकों ने उन्हें उपहार आदि देकर धूमधाम से विदा किया। इसी क्रम में आजाद कल्याण समाज सेवा समिति के सचिव और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेहनगर के अध्यक्ष बृजभूषण रजक द्वारा SI पारसनाथ सिंह को घर पर पौधरोपण के लिए पौध भेंट किया गया। SI पारसनाथ सिंह ने कहा कि रासेपुर चौकी पर 3.5 वर्ष बीत गए। यहाँ के लोगों द्वारा उन्हें काफ़ी प्यार, दुलार और सम्मान मिला। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इससे पूर्व रासेपुर पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी और थानाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने भी उन्हें घड़ी, छाता, कपड़ा आदि उपहार देकर सम्मानित किया था। इस अवसर पर राधेश्याम पासवान, संतोष मद्देशिया, मनोज गिरी, लालजी, पिंटू, नागेंद्र, मुन्ना आदि लोगों ने भी उन्हें पौधा भेंट किया और विदाई के समय सभी की आंखें छलक पड़ी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर आज कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 2 मिले कोरोना पॉजिटिव। CHC अधीक्षक डॉक्टर मनोज ने की पुष्टि। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर आज कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 2 के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरी तरह हड़कंप मच गया। डॉक्टर मनोज कुमार CHC इंचार्ज ने बताया कि आज 20 लोगों की जाँच की गई, जिसमें एक व्यक्ति देवगांव का और दूसरी लालगंज की सिविल लाइन की एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एंटीजन किट से की गई जांच में उपरोक्त 2 के पॉजिटिव मिलने पर पूरी तरह हड़कंप मच गया। CHC अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव और 18 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। कोटा बुजुर्ग में हुई नई पहल बहू बढ़ाओ अभियान के तहत खोला गया सिलाई कढ़ाई केंद्र। लालगंज विकासखंड के कोटा बुजुर्ग गांव में बेटा बेटी सर्व शिक्षा सेवा समिति के द्वारा सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र खोला गया। आप लोगों ने सरकार की योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के बारे में तो सुना होगा।
लेकिन कोटा बुजुर्ग गांव के रहने वाले नामवर कन्नौजिया ने अपनी बहू की सिलाई कढ़ाई और हस्तकला से प्रभावित होकर अपनी बहू के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र खोलने का विचार बनाया। इसके लिए बेटा बेटी सर्व शिक्षा सेवा समिति के सचिव अखिलेश चौधरी उनके इस सपने को साकार करने के लिए आगे आए और अपने घर पर ही एक सिलाई कढ़ाई केंद्र खुलवा दिया। अखिलेश चौधरी ने सिलाई केंद्र खोलने के लिए कई समाजसेवी संगठन और समाजसेवियों से संपर्क किया, जिसमें गोल्डन फॉर्चून होटल के मालिक सुशील यादव ने अपनी ओर से सिलाई मशीन प्रदान की, जबकि नारी शक्ति संस्थान की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने आर्थिक सहायता प्रदान की। पुष्पा ने बताया कि उसका सपना था कि वह बचपन से स्वावलंबी बने, परंतु शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ गई। उसके बाद उसके इस सुंदर स्वप्न के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उनके ससुर नामवर कन्नौजिया को यह बात पता चली तो उन्होंने तत्काल सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलने का निश्चय किया। पुष्पा का कहना है कि वो जिस गांव में बहू बनकर आई है वहां की बच्चियों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई पेंटिंग सभी चीज़ों का प्रशिक्षण देंगी। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता और समाजसेवी सुजीत अस्थाना ने उनकी कला को समाज के सामने लाने के लिए उत्साहित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक कुमार त्रिपाठी, शिवसागर चौधरी, सुनील निषाद, प्रदीप चौधरी, आकाश निषाद, अर्चना सिंह, मृदुल तिवारी आदि उपस्थित रहे। नामवर कन्नौजिया जी से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और कहती हूँ कि मेरी तरह सबको अच्छे घर और अच्छे फैमिली मिले। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं बेटी बेटा स्व शिक्षा सेवा समिति का प्रबंधक सचिव आज लोकसभा क्षेत्र लालगंज में कोटा बुजुर्ग गांव पड़ता है, जहां मैंने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है और मैं चाहता हूं कि यहां पे लड़कियां आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े, जिसकी मुख्य संचालिका श्रीमती पुष्पा चौधरी जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा चौधरी है। मैं यहाँ की गरीब बच्चियों का विकास करना चाहती हूँ और मुझे अवसर मिला है तो मैं उस पर पूरा खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी।